Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टेकिंग एनी सेट से a is equal to 1 2 3 4 5 वेरीफाई द फॉलोइंग। तो जो पहला पार्ट है वो है A यूनियन एन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू A। अब सेट A हमें बताया गया है, तो सेट A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यूनियन एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 विच इज इक्वल टू A। सेकेंड पार्ट है वो है A यूनियन A इज इक्वल टू A। तो A यूनियन A क्या है 1 2 3 4 5 यूनियन A विच इज 1 2 3 4 5। तो इनका जब यूनियन लेंगे तो अगेन हमारे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू सेट A। थर्ड पार्ट है A intersection A is equal to A. A intersection A is 1 2 3 4 5 intersection again A which is 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो अगेन हमारे पास सेट A बन जाएगा which is 1 2 3 4 5 which is equal to A। Question 7 है if universal set is equal to 1 2 3 4 5 and so on up to 20 and A is 1 3 5 up to 19 verify the following। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं राइट हैंड साइड की इक्वल होती है या नहीं होती। तो लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन U माइनस A विच इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन U is 1 2 3 4 5 and up to 20 minus A which is a set of odd numbers from 1 to 19 1 3 5 up to 19। जब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 to 20 एंड देन A है हमारे पास 1 3 5 to 19 यूनियन 2 4 6 8 up to 20। अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 1 2 3 4 to 20 और ये हमारे पास इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। तो जो पार्ट 1 था A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। पार्ट 2 है इसका A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे which is A intersection U is equal to A is 1 3 5 7 and up to 19 intersection universal set which is 1 2 3 4 and up to 20। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 up to 19 which is equal to A। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारे पास इक्वल आ चुका है A के और पार्ट 2 भी हमारे पास प्रूव हो चुका है। पार्ट 3 है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगेन सॉल्व करेंगे विच इज A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट is equal to A is 1 3 5 7 9
so on up to 19. Intersection A complement is universal set 1 2 3 4 up to 20 minus A is 1 3 5 7 9 up to 19. तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 अप टू 19. ए आ गया यहाँ पे. इंटरसेक्शन जब मैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करूंगा तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो इवन नंबर्स का बनेगा फ्रॉम 2 to 20 विच इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 20. एंड देन अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ऑड नंबर्स का सेट फ्रॉम 1 to 19 एंड राइट पे है इवन नंबर्स का सेट फ्रॉम 2 to 20. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये आ जाएगा एक एम्प्टी सेट. तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट, ये भी प्रूव हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स. तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और इसको इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के. सबसे पहले मैं इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ पे जब दो सेम सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमारे पास वापस वही सेट आ जाता है. तो ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन, और यहाँ पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, और ये आ गया हमारे पास इक्वल राइट हैंड साइड के. दूसरा पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. यहाँ पे भी पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे विच इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. अब दो सेम सेट्स का जब हम यूनियन लेते हैं तभी हमारे पास वही सेट सॉल्यूशन में आता है. तो ए का जब ए के साथ यूनियन लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन ए आ जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो चुका है. क्वेश्चन 9 है यूज वेन डायग्राम्स वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स. तो इसका पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन B complement is equal to A if A intersection B is equal to empty set. यहाँ पे हमारे पास है पहले पार्ट में A intersection B complement is equal to A if A intersection B is empty set. Then सबसे पहले तो हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे A आ गया, दिस सेट इज A एंड दिस सेट इज B. अब A एंड B का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. सबसे पहले यहाँ पे शेड करते हैं B कॉम्प्लीमेंट का पार्ट, देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ. तो B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो वाला सारा रीजन आ जाएगा जो B सेट के बाहर है. तो B के अलावा जो सारा रीजन है वो हमारे पास क्या है, B कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो ब्लू कलर में शेड किया गया है ये है B कॉम्प्लीमेंट. अब इसका अगर A के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास
सिर्फ यही रीजन कॉमन आ रहा है, ए के अंदर जो रीजन है वो हमारे पास कॉमन आ गया ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये प्रूव हो चुका है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट हम पार्ट 1 को उसके कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे, जो कि स्टेटमेंट बन जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव if A intersection B complement is equal to A। यहाँ पे अब जो कंडीशन हम यूज करेंगे वो है ये वाली, और प्रूव करेंगे A इंटरसेक्शन B इज 5। दिस इज A, दिस इज B। B कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन है हमारे पास, वो हमारे पास जिस तरह हमने अभी रिसेंटली जो वेन डायग्राम बनाई थी वही रीजन आ जाएगा। ऑलमोस्ट हम वैसा ही ग्राफ एक दफ़ा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, और जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब आ जाएगा हमारे पास ये ए। अब यहाँ पे ए एंड बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन हमारे पास एक एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये भी हमारे पास कन्वर्सली भी ये ट्रू है। मेन क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ इफ एंड ओनली इफ था, और इसका मतलब ये होता है कि पहले हम एक कंडीशन को अज्यूम करके दूसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो पहले हमने ये चीज़ अज्यूम की और ये चीज़ प्रूव की, और बाद में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हमने अज्यूम किया एंड देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 को प्रूव किया। नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस फर्दर आते हैं। जो पहला केस है वो है ए एंड बी आर डिसजॉइंट, एंड दूसरा केस है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम ए एंड बी आर डिसजॉइंट ये वाला केस कंसीडर करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी को प्रूव करेंगे। तो लेट्स से ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो साइमल्टेनियसली दोनों की वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पे ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट है, तो उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज ए, दिस इज बी। सबसे पहले तो a माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, a के सारे एलिमेंट्स जो b में ना हो। तो यहाँ पे a का ये सारे एलिमेंट्स b में नहीं है बिकॉज a एंड b आर डिसजॉइंट। ये आ गया a माइनस बी जो कि ब्लू कलर से शेड किया गया है। और जब इसका यूनियन लेंगे b के साथ तब हमारे पास b वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। This is a minus b and this is b। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे a यूनियन b की वेन डायग्राम। पहला केस है ये, और इसमें हमने अज्यूम किया है कि a एंड b आर डिसजॉइंट। जब a और b का यूनियन लेंगे तब हमारे पास a एंड b के जो सेट है सारे दोनों पूरे के पूरे शेड हो जाएंगे। तो अब देखा जा सकता है लेफ्ट डायग्राम एंड राइट डायग्राम को, ये दोनों सेम है, दोनों के जो सेम एरियाज हैं वही शेडेड हैं। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारा केस है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे ए एंड बी में से हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसकी डायग्राम कुछ यूं बन जाएगी। दिस इज ए, दिस इज बी। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं a माइनस बी। तो हमारे पास a माइनस बी में वो वाला एरिया आ जाएगा a का जो b में ना हो। तो ये वाला एरिया हमारे पास आ गया a माइनस बी। और जब इसका b के साथ यूनियन लेंगे तब हमारे पास b का जो पूरा सेट है वो इंक्लूड हो जाएगा।
तो ये आ गई लेफ्ट साइड विच इज A माइनस B यूनियन B। अब बनाएंगे राइट साइड, A एंड B आर ओवरलैपिंग, तो इसमें से कुछ रीजन कॉमन आएगा। तो A यूनियन B जब लेंगे तो A एंड B का सारा रीजन कवर हो जाएगा। तो देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे जो रीजन है वो हमारे पास सेम शेडेड रीजन है, तो ये भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट थी A माइनस B यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B, ये हमारी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है A माइनस B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 विच इज एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगेन दो केसेस बनेंगे, A एंड B आर डिसजॉइंट्स, वो दूसरा केस है A एंड B आर ओवरलैपिंग। तो वन बाय वन अब दोनों केसेस को ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि A माइनस B इंटरसेक्शन जब B के साथ लेंगे तो क्या वो एम्प्टी सेट आता है कि। सबसे पहले केस नंबर A विच इज A माइनस B आर डिसजॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। अब A और B डिसजॉइंट्स हैं तो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। दिस इज A एंड दिस इज B। अब जब A माइनस B करेंगे तो हमारे पास A का जो पूरा रीजन है वो क्या होगा, शेड हो जाएगा, बिकॉज A का कोई भी एलिमेंट B में नहीं आ रहा। और जब A माइनस B का यहाँ पे B के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इक्वल आ गया एम्प्टी सेट के। और फॉर डिसजॉइंट्स फॉर A एंड B आर डिसजॉइंट्स, ये वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो केस है इफ A एंड B आर ओवरलैपिंग। अगर A और B ओवरलैपिंग है तो उसमें से हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे। तो ये A है, ये B है। तो A माइनस B के लिए हमारे पास A का वो रीजन आ जाएगा जो B में नहीं है। तो ये वाला रीजन हमारा आ गया A माइनस B। अब जब इस रीजन का मैं B के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तभी हमारे पास कोई भी रीजन शेड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी। तो जो हमारा स्टेटमेंट थी A माइनस B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी, वो प्रूव हो चुकी है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे भी हम सेम वही दो केसेस लेके इसको करेंगे। पहला केस है A एंड B आर डिसजॉइंट्स, और दूसरा केस है A एंड B आर ओवरलैपिंग। तो केस A के लिए ये स्टेटमेंट को पहले प्रूफ करते हैं विच इज A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे A एंड B आर डिसजॉइंट्स, तो A और B में से कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। दिस इज A, दिस इज B। सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास A के बाहर वाला जो सारा रीजन होगा वो क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट। ये रीजन हमारे पास आ गया A कॉम्प्लीमेंट। अब जब A कॉम्प्लीमेंट का B के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है A कॉम्प्लीमेंट एंड B में से। एंड अगेन जब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का
यूनियन लेंगे ए के साथ तब हमारे पास ये ए वाला रीजन भी अंदर आ जाएगा। अब क्लियरली नजर आ रहा है ये इक्वल है ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी में भी हमारे पास ए का रीजन एंड बी का रीजन शेडेड होता है, और यहाँ पे भी जो हमारे पास फाइनल डायग्राम में जो रीजन शेडेड है वो ए एंड बी का है। तो ये इक्वल हो गया ए यूनियन बी के। उसी तरह अब दूसरा केस लेंगे विच इज ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। उसके लिए प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग तो ए और बी में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। दिस इज ए, दिस इज बी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा ये सारा रीजन। ए के अलावा जो जो रीजन है हमारे पास वो सारा हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट। जब इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। अब तक ये जो ग्राफ बना है ये बना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। अब जब इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए का जो सारा रीजन है वो भी हमारे पास अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब ये क्लियरली नजर आ रहा है जो ब्लू शेडेड रीजन है ये ए यूनियन बी के इक्वल है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे वेन डायग्राम्स के थ्रू प्रूव हो चुका है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।